काकभुशुंडी जी को समय का यात्री या टाइम ट्रैवलर भी कहा जाता है। आखिर कैसे एक साधारण से पक्षी काकभुशुंडी ने टाइम ट्रैवल किया? यह कथा लोमश ऋषि के आश्रम से शुरू होकर भगवान श्री राम के विराट स्वरूप के दर्शन तक की एक अद्भुत यात्रा है। लोमश ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने के बाद काकभुशुंडी जी विदा लेकर नील पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने अपना एक पावन आश्रम स्थापित किया। उस स्थान की महिमा निराली थी। भगवान की कृपा से वहां माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, काकभुशुंडी जी अयोध्या की गलियों में बाल राम की लीलाएं देख रहे थे। प्रभु मिट्टी में खेल रहे थे, ठुमक ठुमक कर चल रहे थे। काकभुशुंडी जी के मन में अचानक संदेह पैदा हो गया, क्या ये सचमुच वही परब्रह्म है जिनके दर्शन के लिए ऋषिमुनि तरसते हैं? ये तो साधारण बालक की तरह धूल में सने हुए है। जैसे ही यह संदेह मन में आया, प्रभु मुस्कुराए। काकभुशुंडी जी ने प्रभु के पास पड़े एक भोजन के कण को उठाना चाहा, तो राम जी ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। काकभुशुंडी जी उड़ चले। वे बादलों के पार गए, स्वर्ग गए, ब्रह्मलोक गए, लेकिन जहाँ भी जाते प्रभु का हाथ उनके पीछे ही रहता। वे हारकर वापस अयोध्या लौट आए। थके हुए काकभुशुंडी जी जैसे ही प्रभु के पास गिरे, राम जी ने उन्हें अपने मुख में प्रवेश दे दिया। वहाँ जो उन्होंने देखा वह अकल्पनीय था। उनके मुख के अंदर एक नहीं बल्कि लाखों ब्रह्मांड घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि काकभुशुंडी जी ने हर ब्रह्मांड में खुद को भी देखा। उन्होंने देखा कि वे हर युग में हर जगह प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने वहां अरबों वर्षों का समय पल भर में बीतते देखा। जब प्रभु ने उन्हें मुख से बाहर निकाला तो काकभुशुंडी जी का सारा मोह और संदेह समाप्त हो चुका था। वे समझ गए कि जिसे वे साधारण बालक समझ रहे थे, उन्हीं के भीतर सारी सृष्टि समाई है। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी थी। वे पूरी तरह राम भक्त बन गए और पुनः नील पर्वत लौटकर अपना सारा जीवन प्रभु की महिमा का गान करने में समर्पित कर दिया। वे निरंतर राम नाम के संकीर्तन में लीन रहने लगे और वहां आने वाले पक्षियों को प्रभु की पावन कथा सुनाने लगे। आगे देखें, आखिर गरुड़ जी जैसे महापक्षी को भी काकभुशुंडी जी से राम कथा क्यों सुनी पड़ी? यह रहस्य अगले भाग में। यदि यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसी ही राम भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय सीताराम।